हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आप कभी भी सेम नहीं रहते। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। और आज जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो हमारा ये विश्वास है कि आप परमेश्वर से ईश्वरीय बुद्धि को प्राप्त करेंगे और पवित्र वचनों के गहरे भेद आपके जीवन में मदद करेंगे कि आप मसीही जीवन में आगे बढ़ें और अनुग्रह में बढ़ें। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन एक दर्दनाक समय बड़े बदलाव को लाता है। पवित्र वचन में गलातियों 4 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यदि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। मेरे प्रियो, पवित्र वचन में लिखा है कि तुम में और नौकर में कोई अंतर नहीं है जब तक आप बालक हो, अर्थात जब तक आप आत्मा में बच्चे हो। आप चाहे अपने 5 साल के बच्चे को कितना भी प्यार करें, लेकिन आप उसे कभी भी गाड़ी चलाने के लिए नहीं देंगे। आप इंतजार करोगे कि वह बड़ा हो और बड़ों के जैसे कार्य कर सके। अगर आपका बच्चा 1 साल का है और वह तुतलाकर बोले, तब वो बच्चा आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर वही बच्चा बड़ा होकर तुतलाकर बोले तो वह भद्दा लगता है। जिस तरह आप चाहते हो कि जैसे वह उम्र में बढ़ रहा है, उसी तरह वो समझ में भी बढ़े। इसी तरह परमेश्वर चाहता है आप आत्मिक समझ में बढ़े। लेकिन कुछ मसीह लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र तो 40 साल हो गई है, लेकिन आत्मा में वह अभी भी बच्चे हैं। परमेश्वर ने आपको वचन दिया है ताकि आप बढ़ सके। परमेश्वर ने कहा, जिस तरह नौकर घर में खाता पीता है, उसी तरह तुम भी खाते पीते हो। जब तुम गाड़ी में जाते तो हो, वो भी साथ में जाता है, अर्थात कि दोनों में अधिक अंतर नहीं है। आप अपनी सारी उम्र आत्मा में नौकर की तरह बिता दोगे और आप में और दूसरे लोगों में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि बदलाव आपके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में नहीं। मेरे प्रियो, जब उकाब 40 वर्ष का होता है तो उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, नाखून टेढ़े हो जाते हैं और उसको फैसला करना पड़ता है कि अब मैं मरना चाहता हूं या जीना चाहता हूं। और फिर वो 5 महीने के लिए ऊंचे पहाड़ पर जाता है। वो अपनी चोंच तोड़ देता है, अपनी नाखून तोड़ देता है, जब तक उसका शरीर नया नहीं हो जाता। और अध्ययन बताता है कि वो 30 वर्ष और जीवित रहता है। पवित्र वचन में लिखा है, मैं तेरी जवानी को उकाब के समान नया कर दूंगा। परमेश्वर ने यहाँ पर आपकी तुलना उकाब के साथ की है। इसका कारण ये है कि अगर आप अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हो तो आपको भी इस दर्दनाक समय से निकलना पड़ेगा। और अगर आप बदलाव नहीं चाहते तो फिर वह आपकी इच्छा है। लेकिन यदि आप चाहते हो कि आपका बेटा नशा छोड़े या आपका परिवार उद्धार पाए या आपकी आर्थिक स्थिति सुधरे, तो ये सब आपके हाथ में है। उस उकाब को 5 महीने शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है और फिर जाकर उस बदलाव के साथ अपने नए जीवन को शुरू करता है। लेकिन आज मसीही उस दर्द से गुजरना चाहता है, पर वो प्रार्थना करना नहीं चाहता, उपवास करना नहीं चाहता। अगर कोई खाने को लंगर प्रसाद दे तो वो मना नहीं करता, वो उनको निराश नहीं करना चाहता। फिर ये बदलाव आपके लिए कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने हमारी उकाब के साथ तुलना किसी मकसद के लिए की है। परमेश्वर हमें कुछ कहना चाहता है। जैसे कि एक लाडले बच्चे को परमेश्वर कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। पवित्र बाइबल हमें यूसुफ के बारे में बताती है। यूसुफ के जीवन में एक दर्दनाक समय शुरू होता है। यूसुफ को गड्ढे में डाला जाता है और उसके भाई उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसके ऊपर व्यभिचार का इल्जाम लग जाता है और उसके जीवन में निराशा आती है और उसको बंदी गृह में डाला जाता है। तब यूसुफ बच्चा नहीं बल्कि आत्मा में जवान होकर आता है। तभी
उसे प्रधानमंत्री का पद मिलता है। मेरे प्रियो, आपका दर्द और दूसरे लोगों का दर्द एक जैसा नहीं है। आपकी पीड़ा आपको बढ़ाने के लिए है, ऊंचाई पर लेकर जाने के लिए है, एक नया स्तर देने के लिए है, नए अभिषेक से भरने के लिए है। एक मसीही अपनी दो बातों से आगे बढ़ता है, प्रार्थना और दशमांश यानी कि बोना। आपका आगे बढ़ना और बदलाव को लाना आपके हाथ में है। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं उकाबों के समान नए बल को प्राप्त करूँ, ताकि अपने हर हालातों में, हर परिस्थिति में उस बल के द्वारा अपने कामों को करूँ और आपके प्रति वफादार रहूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आयु से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।